सूर्य को जल देने की विधि व 8 नियम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे। जय श्री हरि कृष्णा, जय सूर्य देव महाराज। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर पर्व त्योहारों पर सूर्य को अर्घ्य देने की बात कही जाती है। सूर्य का संबंध स्वास्थ्य, पिता और आत्मा से होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। सूर्य अर्घ्य से कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना भी जरूरी है। हिंदू धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसे आज भी निभाते हैं। श्रद्धालु हर रोज सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। शास्त्रों में भी सूर्य देवता को जल देने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडली में सूर्य देवता की कमजोर स्थिति को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। घर के बड़े बुजुर्गों को आपने सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते जरूर देखा होगा। दिन की शुरुआत ही इनकी पूजा के साथ होती है। लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य को जल देने के नियम क्या हैं और सूर्य को जल देने की विधि क्या है, और सूर्य को जल देते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव महाराज जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को जल देने की विधि क्या है और इसके 8 नियम क्या हैं। नंबर 1, लोटे का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए जिस लोटे का प्रयोग किया जाता है वह शुद्ध और विशुद्ध होना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि पीतल, तांबे या कांसे का लोटा इस कार्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। स्टील या प्लास्टिक के लोटे से सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना गया है। जल अर्पण करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि लोटे को पहले अच्छे से साफ करें और उसमें ताजा शुद्ध जल भरें। इसमें थोड़े से काले तिल, फूल या अक्षत भी डाले जा सकते हैं, जिससे जल और भी पवित्र हो जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आपकी श्रद्धा को डोट दर्शाती है, बल्कि आपकी साधना को भी सफल बनाती है। इसलिए लोटा कैसा है, उसमें क्या डाला गया है, ये बातें सूर्य अर्घ्य के समय बहुत मायने रखती हैं। नंबर 2, जल देने का समय। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल सूर्योदय के ठीक बाद का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तब यदि व्यक्ति श्रद्धा से सूर्य को जल चढ़ाए तो वह अनेक दोषों से मुक्त होता है और उसका दिन शुभ बनता है। सुबह का यह समय संध्याकाल कहलाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली होती है। इसी समय दिया गया अर्घ्य शरीर, मन और आत्मा तीनों को शक्ति देता है। यदि संभव हो तो जल देने से पहले नित्य कर्मों को पूर्ण कर लेना चाहिए और स्नान करके ही अर्घ्य देना चाहिए। इस समय सूर्यदेव की किरणें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं और मन को भी शांत करती हैं। ध्यान
रखें कि दोपहर या शाम के समय जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह समय सूर्यास्त का होता है और इस समय अर्घ्य देने की परंपरा नहीं है। नियमों के अनुसार जल तभी प्रभावी होता है जब उसे उचित समय पर अर्पित किया जाए। नंबर 3, जल देने की दिशा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है और यही दिशा पवित्र ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। जब हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उसकी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं और उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर पूर्व दिशा का सही ज्ञान न हो तो मोबाइल कंपास की मदद ली जा सकती है। जल देते समय यह ध्यान भी रखें कि सूर्य की सीधी किरणें आपकी आंखों और माथे पर पड़े, जिससे शरीर को आवश्यक विटामिन डी और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर गलती से उत्तर, दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके जल अर्पण किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए हर दिन सही दिशा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, स्नान और शुद्धता। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल देने से पहले शरीर की बाहरी और आंतरिक शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार जब तक मन, वचन और शरीर से पवित्रता हो तब तक कोई भी धार्मिक कार्य फलदायी नहीं होता। इसलिए अर्घ्य देने से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान से पहले नित्यकर्म जैसे शौच, दांत साफ करना आदि पूरे करें और फिर ताजे कपड़े पहनें। स्नान केवल शरीर को साफ करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक भी है। साथ ही मन में भी सात्विकता और श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप थके हुए, गुस्से में या जल्दबाजी में हैं, तो अर्घ्य से पहले कुछ देर ध्यान करें ताकि मन शांत हो जाए। स्त्रियों को मासिक धर्म के समय सूर्य को अर्घ्य देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अवस्था धार्मिक दृष्टि से शुद्ध नहीं मानी जाती। शुद्ध तन और मन से दिया गया अर्घ्य ही सूर्यदेव को प्रिय होता है। नंबर 5, जल देने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पण करने का तरीका जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी। पहले एक साफ लोटे में ताजा जल भरें, उसमें कुछ काले तिल, लाल फूल या अक्षत डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से लोटा पकड़े। अब लोटे को इस तरह ऊपर उठाएं कि जल एक पतली धार बनाकर नीचे गिरे और उस जल के बीच से आप सूर्य की किरणों को डोट देखें। यह एक प्रकार की ध्यान साधना भी मानी जाती है। जल देते समय सूर्याय नमः या आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जल अर्पण के साथ साथ मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। जल को डोट जमीन पर गिराते समय ध्यान रखें कि वह आपके पैरों पर न गिरे और वह स्थान साफ सुथरा हो। एक शांत मन, शुद्ध जल और सही विधि से दिया गया अर्घ्य सूर्यदेव की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है। नंबर 6, कम कपड़ों को पहने। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करते समय अत्यधिक या भारी वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। विशेष रूप से पुरुषों को उपवस्त्र जैसे धोती या हल्का कुर्ता और स्त्रियों को साधारण सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर सीधा पड़ने देते हैं तो यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर और मन दोनों को हल्का रखना चाहिए, और यह तब संभव होता है जब कपड़े आरामदायक, शुद्ध और कम वजन वाले हों। यह नियम केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन का एक अंग है।
भारी, चमकदार या कृत्रिम कपड़े पहनकर जल अर्पण करने से मन विचलित होता है और ध्यान भंग होता है। अतः साधारणता और सादगी के साथ सूर्य अर्घ्य देना ज्यादा शुभ फलदायक माना गया है। नंबर 7, सही जगह पर दें जल। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पण करने की जगह भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। जल हमेशा किसी स्वच्छ, शांत और पवित्र स्थान पर ही चढ़ाना चाहिए। यदि आपके घर में आंगन, छत या बगीचा है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहीं खड़े होकर अर्घ्य देना सबसे उत्तम होता है। यदि आप मंदिर जाते हैं या बाहर जल चढ़ाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह स्थान गंदगी, नालियां, अपवित्र जगह से दूर हो। कई लोग जल सड़क पर या गटर के पास खड़े होकर चढ़ा देते हैं, जो कि अनुचित और अपवित्र माना जाता है। ध्यान रखें कि जहां जल गिरे वह स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए। कोशिश करें कि जल किसी तुलसी के पौधे, पीपल के पेड़ या साफ मिट्टी में गिरे। इससे उस भूमि की भी पवित्रता बढ़ती है और प्रकृति को बल मिलता है। सही स्थान पर दिया गया जल न केवल सूर्यदेव को प्रिय होता है, बल्कि आपके जीवन में शुभता भी लाता है। नंबर 8, जूते चप्पल ना पहने। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करते समय जूते चप्पल पहनना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। जब हम किसी भी देवी देवता के समक्ष पूजा या अर्घ्य करते हैं, तो हमें अपने पांवों को धरती से जोड़कर शुद्धता की भावना रखनी चाहिए। जूते पहनकर जल चढ़ाना एक प्रकार का असम्मान और अपवित्रता मानी जाती है। जूते न केवल बाहरी गंदगी लाते हैं, बल्कि पूजा के समय हमारी ऊर्जा को अवरुद्ध भी करते हैं। जब नंगे पांव हम धरती पर खड़े होते हैं और सूर्य की ओर मुख कर जल अर्पण करते हैं, तो हमारी ऊर्जा सीधा पृथ्वी और ब्रह्मांड से जुड़ती है। यही कारण है कि मंदिर में भी जूते पहनकर प्रवेश नहीं किया जाता। यदि स्थान अधिक गर्म या नुकीला है तो एक साफ कपड़ा बिछा सकते हैं, लेकिन जूते पहनना पूर्णतः वर्जित है। सूर्य अर्घ्य एक आध्यात्मिक क्रिया है, जिसे संपूर्ण शुद्धता, विनम्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सूर्य को जल देते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शोर न करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी सूर्य को अर्घ्य देने जाएं, उस समय शांति और एकाग्रता अत्यंत आवश्यक होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा का माहौल शांत और भक्तिपूर्ण होना चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय यदि हम शोर शराबा करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं या मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, तो यह एक अपवित्र कृत्य माना जाता है। शोर से मन की एकाग्रता भंग होती है और हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। सूर्य देव ऊर्जा, तेज और आत्मज्ञान के देवता हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए शांत चित्त और समर्पित हृदय से पूजा करना आवश्यक है। शोर पूजा के वातावरण को अशुद्ध कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसलिए जब भी सूर्य को जल दें, शांत भाव से मंत्रों का उच्चारण करें और आंतरिक श्रद्धा के साथ पूजा करें। नंबर 2, ध्यान की कमी न हो। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देना एक आध्यात्मिक साधना है, न कि केवल एक परंपरा। जब हम जल चढ़ाते हैं, तो हमारे मन में पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम मन को इधर-उधर भटकने दें, तो हमारी यह साधना अधूरी रह जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा में भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ध्यान ही नहीं होगा, तो उस अर्पण का कोई विशेष फल नहीं मिलता। सूर्य को जल चढ़ाते समय यह भाव होना चाहिए कि हम अपने समस्त कष्टों, दोषों और नकारात्मकताओं को उनके तेज में समर्पित कर रहे हैं। मन की भटकन से यह पवित्र प्रक्रिया केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है।
इसलिए जब भी सूर्य को जल दें तो मोबाइल, बातचीत और बाकी दुनियावी बातों को एक ओर रखकर मन, वचन और कर्म से केवल भगवान सूर्य की उपासना करें। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। नंबर 3, पानी का अपव्यय न करें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय जल की पवित्रता और महत्व का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जल जीवन का मूल है और इसे शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यह जल अर्पण केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम भी होता है। कई लोग जल अर्पित करते समय जरूरत से अधिक जल ले लेते हैं या उसे जमीन पर बर्बाद कर देते हैं, जो कि पाप के समान है। शास्त्रों में भी जल का अपव्यय वर्जित बताया गया है। हमें उतना ही जल प्रयोग करना चाहिए जितने की वास्तव में आवश्यकता हो, और वह भी शुद्ध पात्र में। जल अर्पण के बाद बचे हुए जल को पौधों में देना या किसी साफ स्थान पर डालना उत्तम माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पर्यावरण की रक्षा भी। नंबर 4, सूर्यास्त के समय जल न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने का उपयुक्त समय केवल सूर्योदय या प्रातःकाल का होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्यास्त के समय अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि सूर्य देव दिन के प्रथम भाग में ऊर्जा और जीवन का संचार करते हैं, जबकि सूर्यास्त के समय उनका तेज क्षीण होने लगता है। उस समय प्रकृति विश्राम की ओर बढ़ती है। यदि हम सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं तो वह नियम विरुद्ध होता है और उसका कोई धार्मिक फल नहीं मिलता, बल्कि कुछ स्थानों पर इसे दोषपूर्ण भी माना गया है। संध्या काल में ध्यान, प्रार्थना और शांत साधना की सलाह दी गई है। इसलिए सूर्य को जल देने का समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस नियम का पालन करके हम अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और सूर्य देव की कृपा हम पर बनी रहती है। नंबर 5, बिना स्नान किए जल अर्पित न करें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करना अत्यंत पवित्र कार्य होता है, जिसे शुद्ध शरीर और मन से करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए सूर्य देव को डोट अर्घ्य देता है तो उसकी पूजा अपवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में स्नान को आत्मशुद्धि का प्रथम चरण बताया गया है। जल के माध्यम से हम अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं और फिर पवित्र मन से देवता की उपासना करते हैं। विशेष रूप से सूर्य को जल देते समय तो यह नियम और भी कठोर हो जाता है, क्योंकि यह क्रिया प्रातःकाल होती है, जब वातावरण में सात्विकता अधिक होती है। यदि हम बिना स्नान के अर्घ्य अर्पित करते हैं तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है और उससे अपेक्षित फल नहीं प्राप्त होता। अतः प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य को श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। नंबर 6, पश्चिम दिशा की ओर जल न चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल अर्पण करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय इसी दिशा से होता है और यह दिशा प्रकाश, ज्ञान तथा ऊर्जा का प्रतीक मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाता है तो वह विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि पूजा में दोष उत्पन्न करता है। इससे न केवल अर्घ्य निष्फल हो सकता है, बल्कि कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी जीवन में प्रवेश कर सकती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करने से सूर्य की किरणें सीधे हमारे शरीर से टकराती हैं, जिससे ऊर्जा का संचार होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अतः सदा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही श्रद्धा सहित सूर्य को जल अर्पित करें।
तो ये थी सूर्य को जल देने की विधि व नियम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।